अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन भी होता है और नहीं का लफ्ज़ भी जुड़ा होता है। मिसाल के तौर पर, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, इसमें क्यों भी आया और नहीं भी आया। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, जो इस तरह के जो है ट्रांसलेट आएंगे, इसको हमें इंग्लिश अगर बनानी हो तो फार्मूले के हिसाब से आज हम वही पढ़ेंगे कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, पहचान वही है, ता है, ती है, ते हैं, और इसकी हेल्पिंग वर्ब भी वही है, डज़ और डू। डज़ का इस्तेमाल, डज़ का यूज़ फिर से एक बार बता दें कहाँ पर होगा। ये सिंगुलर में होगा और ये डू प्लूरल में होगा। ठीक है, जैसे कि बता चुके हैं, सिंगुलर क्या आता है, ही, शी, इट, नेम। प्लूरल में क्या आता है, आई, यू, वी, दे। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है, इसको हमने समझाने के लिए इसको भी जो हमने दो फार्मूले पे इसको तैयार किया है। फार्मूला नंबर वन, फार्मूला नंबर वन जो है इसका है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर आप डज डू भी लिख सकते हैं, हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा है। आप यहाँ समझ जाइएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब मीन्स क्या होता है, डज और डू। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डज और डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हमें इसका खास ख्याल रखना है कि नॉट जो है हमेशा ये मेन वर्ब के पहले होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि डज़ या डू, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद नॉट लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, कि अगर आ जाए वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। ठीक है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। अब इसमें देखिए, हमें अगर इसकी इंग्लिश बनानी है हमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यानी कि इसमें सवाल किस चीज़ का हो रहा है, सवाल इसमें क्यों का हो रहा है, और क्यों की इंग्लिश जो होती है वो होती है वाई। ठीक है, WHYY। ठीक है, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब देखिए यहाँ पर ये वह है। ठीक है, वह क्या है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी डज लगेगा, तो वाई डज, वाई डज। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट इसका क्या है, वह है, वाई डज ही। उसके बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है, वाई डज ही नॉट। वर्ब क्या है हमारा, इसके देखिए वर्ब जाना है। ठीक है, तो जाने की इंग्लिश होती है क्या, गो, इसलिए गो। कहाँ, कहाँ जा रहा है, कहाँ जाता है, स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। ये बिल्कुल ईजी है, बस हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसी तरह के तीन चार और आपको करके दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम बाज़ार क्यों नहीं जाते हो। अब यहाँ भी देखिए वही है कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, यानी जो सवालिया निशान है, जो सवाल इसमें किया जा रहा है, उसको हम सबसे पहले लाएंगे। इसमें सवाल क्या है, क्यों, वाई, वाई। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब देखिए यहाँ पर जो है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, तुम है, और तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो वाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट हम लगाएंगे यू, सब्जेक्ट हमारा यू है, तुम है, वाई डू यू। उसके बाद हमने लगाना है नॉट, वाई डू यू नॉट। जाने की इंग्लिश होती है गो, गो टू मार्केट। ठीक है,
इस तरह के जितने भी आपको मिलेंगे कि जहाँ पर सवाल बीच में हो और उसमें नहीं का लफ्ज़ भी जुड़ा हो, नहीं वर्ड भी जुड़ा हो, तो हमें क्या करना है, उसको अगर इंग्लिश उसकी बनानी है तो हमें इस फार्मूले का ख़ास ध्यान रखना है। और ये बिल्कुल ईजी है, हमें क्या करना, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने टाइम्स हम प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे लिए आसानी होगी समझने में। अब इसको एक बार अगर हम पढ़ लिए और रख दिए, उसके बाद हमारे लिए मुश्किल होगी। इसलिए हम जितना ज़्यादा हो सके अपने से बना बना करके हिंदी, उसकी इंग्लिश हम बनाएं। ठीक है, फार्मूला नंबर 1 पढ़े थे, अब फार्मूला नंबर 2 हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको समझाने के लिए हमने 2 फार्मूले का इस्तेमाल किया है। अब देखिए, इसका जो फार्मूला है वो है हेल्पिंग वर्ब यानी कि डज डू, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसा कि हमने पहले बताया था कि नॉट जो है हमेशा ये मेन वर्ब के पहले होता है। ठीक है, अब देखिए मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हो, क्या वह घर नहीं जाता है, अगर हमें इसकी इंग्लिश बनानी हो तो हम क्या करेंगे। अब देखिए, इस क्या की इंग्लिश तो होती है वाट, लेकिन यहाँ पर वाट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या की इंग्लिश क्या बन जाएगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब, यानी डज और डू में से कोई एक लग जाएगा तो वही हमारी क्या की इंग्लिश बन जाएगी। मिसाल के तौर पर, जैसे अगर सिंगुलर है तो वहाँ पर हमें क्या लगाना है, डज लगाना है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डज का, डज। ठीक है, डज। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, डज ही। उसके बाद नॉट लगाएंगे, डज ही नॉट। उसके बाद जाना, गो टू होम। ठीक है, डज ही नॉट गो टू होम। तो हमें ख़ास ख्याल रखना है कि जो हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूले पे ही सारी चीज़ें हैं। अगर फार्मूला हमें पता है तो हमें हर चीज़ करने में, हर हिंदी की इंग्लिश बनाने में हमें आसानी होगी। ठीक है, अब आगे और भी देख लीजिए। क्या तुम खाना नहीं खाते हो, अब इसकी इंग्लिश हमें बनानी है। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए इसकी भी इंग्लिश बनाने के लिए बिल्कुल यही फार्मूला है, सेम यही फार्मूला है। शुरू में क्या आया है, क्या की इंग्लिश होगी नहीं, क्या की इंग्लिश की जगह पे हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी डू। डू इसलिए लगेगी क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। ठीक है, डू यू। उसके बाद हमें देखिए फार्मूले से एकदम हम चल रहे हैं, डू यू सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया डू, सब्जेक्ट हो गया यू। उसके बाद लगाना हमें नॉट, डू यू नॉट। क्या कर रहा है, खाता। ठीक है, खाते की इंग्लिश होती है ईट फूड। ठीक है, डू यू नॉट ईट फूड। तो ये बिल्कुल इसी वे में आपको मैं समझाने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और इंशाअल्लाह फिर नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। आज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया है।